नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने समाज के तथाकथित सबसे निचले तबके से आकर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला। अपने दम पर दलित महिला उत्तर प्रदेश की गद्दी पर पहुंची। मायावती को दलितों ने नहीं अपितु हर जाति और हर वर्ग ने समर्थन दिया। आज 15 जनवरी को उसी मायावती का जन्मदिन है। इस अवसर पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और कैडर को संबोधित किया, जिसमें मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव की रूपरेखा को सामने रखा। ऐसे में आइए समझते हैं उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में मायावती की भूमिका क्या रहने वाली है। कैसे मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का ये फैसला अन्य पार्टियों को मुसीबत में डाल सकता है। दरअसल बीएसपी नेता मायावती 70 वर्ष की हो गई है। अपने जन्मदिन पर मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी है। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने साफ ऐलान कर दिया है कि आने वाले चुनाव में पार्टी अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरी। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2007 में बीएसपी ने बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ा था और 200 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। मायावती ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर बीएसपी की ओर झुक रही है और पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी हद तक कम हो जाता है, जबकि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है, क्योंकि गठबंधन में बीएसपी का खासकर दलित बेस वोट तो गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा ट्रांसफर हो जाता है, किंतु उनका विशेषकर अपर कास्ट समाज का ज्यादातर वोट उनकी जातिवादी मानसिकता होने की वजह से बीएसपी के उम्मीदवारों को परिवर्तित नहीं हो पाता है और फिर ये वोट दूसरी पार्टी को ही चला जाता है, जिनका नेतृत्व जातिवादी पार्टियों के हाथों में होता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उनको फायदा पहुंचता है। लेकिन गठबंधन करने के मामले में हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना। वहीं मायावती ने माना कि जब भी वो राजनीति में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो ऐसी स्थिति में उनको तो दलित वोट अन्य पार्टियों के लिए शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जब बात मायावती के लिए वोट की आती है तो अन्य जातियां मायावती को वोट देने में असहज महसूस करती हैं। अगर देखा जाए तो मायावती की यह बात गलत भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से दलित वोट दूसरी पार्टियों को ट्रांसफर होता है, उसके मुकाबले अन्य जातियों का वोट मायावती या दलित पार्टियों को ट्रांसफर नहीं होता है। मायावती भी साफ तौर पर यही कहना चाह रही है और इसके पीछे की जो वजह है वो है जातिवाद मानसिकता। आप देखेंगे कि जिस तरह से ओबीसी वर्ग का वोट मायावती को ट्रांसफर नहीं हुआ और दलित वर्ग का वोट मायावती का अखिलेश यादव को ट्रांसफर हुआ था, और ऐसी स्थिति में मायावती ने अब तय किया है कि वो चुनाव में अकेले उतरेगी। आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ मायावती की बसपा अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। मायावती ने अपने संबोधन में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन दलों के शासन में मुसलमानों, दलितों और अन्य कमजोर वर्गों के साथ अन्याय हुआ है। वहीं बीएसपी सरकार के दौरान प्रदेश में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी यादव समाज समेत हर वर्ग को सम्मान दिया जाता है। मायावती ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर ईवीएम पर भी धांधली के आरोप लगाए, लेकिन साथ ही कहा कि इसके बावजूद पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और जनता के बीच जाएगी। उनका कहना था कि बीएसपी लोकतंत्र और संविधान में भरोसा रखती है। ये ऐलान मायावती के जन्मदिन के मौके पर आया है, जिसे पार्टी ने जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित किए और 2027 के चुनाव के लिए जोश भरने का काम किया। मायावती के जन्मदिन पर कई बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर उनके स्वास्थ्य के लिए लंबी उम्र की कामना की। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें स्वस्थ और सक्रिय जीवन की शुभकामनाएं दी। राजनीतिक रूप से यह फैसला अहम माना जा रहा है। इससे साफ है कि मायावती अब गठबंधन की बजाय अपनी पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा कर रही है। 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग के तहत स्वर्णों को भी वो साधने का काम कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद ये 2027 में वापसी का बड़ा दांव मायावती खेलना चाह रही है। हालांकि अकेले चुनाव लड़ना चुनौती भरा भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।